गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला +2 इकोनॉमिक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ रहे हैं +2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस, उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में। उपभोक्ता संतुलन, सर्वप्रथम हम देखेंगे उपभोक्ता संतुलन होता क्या है। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब होता है? जब वह अपने व्यवहार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना ना चाहता हो, अर्थात वह अपनी आय और बाजार में दी गई कीमतों से क्या हो, संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो, उसमें वो किसी प्रकार का कोई चेंज करना नहीं चाहता है, अर्थात वो संतुलन की अवस्था में होता है। तो हम देखेंगे एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब होता है। कोई भी उपभोक्ता, हम सभी आप कंज्यूमर हैं, जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या मार्केट में हम परचेजिंग करने जाते हैं तो वह हमारे द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु, या जब भी हम मार्केट में जाता है, कोई भी कंज्यूमर जब गुड्स को परचेज करता है तो वह 3 फैक्टर पर निर्भर करती है। आपके पास 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला है वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारा जो पॉकेट मनी है, हमारा जो अलाउ, हमारे पास कितना पैसा है, हमारा जेब खर्च कितना है, कितना हम कितने कीमत तक की हम वस्तु खरीद सकते हैं। तो जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या नोट करते हैं कि हमारे पास कितना जेब खर्च है, ठीक है, हमारा पॉकेट कितना अलाउ करता है, नहीं वस्तु की कीमत। उसके बाद क्या किसके ऊपर डिपेंड करती है? वस्तु की सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी हम पढ़ चुके हैं। सीमांत उपयोगिता क्या होती है हम पढ़ चुके हैं, यानी संतुष्टि है। उपयोगिता हम पढ़ चुके हैं। संतुष्टि, एक्स वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि कितनी है। दूसरी बात क्या देखेंगे हम कि हमें जिस वस्तु को हम खरीदने जा रहे हैं वह हमें पसंद आनी चाहिए। अगर आपको वो वस्तु पसंद नहीं आएगी, सबसे पहले आप देखेंगे मेरी जेब में पैसे कितने हैं, उस हिसाब से आप प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी देखेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि जिस वस्तु को आप खरीदने जा रहे हैं उस वस्तु जो आपको है वह वस्तु कितनी पसंद है, क्या आप उससे सेटिस्फाई है। और तीसरी बात हमेशा आप नोट करो, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। आप कभी भी मार्केट में जाते हैं तो इन 3 चीज़ों पर निर्भर करते हैं, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। अब मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो 1 रुपये के बराबर वैल्यू को मापती है, यानी जिस वस्तु को आपने खरीद रहे हैं, मान लीजिए 500 का शूज़ खरीद रहे हैं या आप 1000 का अपने लिए कोई सूट खरीद रहे हैं, तो क्या उस वस्तु की वैल्यू जिस प्राइस पर वह खरीदा जा रहा है उस वस्तु की वैल्यू उस प्राइस के बराबर है या नहीं। यह तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम क्या है वहां देखते हैं, और तभी हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए क्या होते हैं, राजी। यानी पहले देखेंगे वस्तु की कीमत, फिर वो पसंद आई आपको, और फिर क्या वह वस्तु जिस कीमत पे आप खरीद रहे हैं उस वस्तु की कीमत क्या उस वस्तु के बराबर है, क्या उसको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अधिकतर हम सोचते हैं, जब भी हमारे दिमाग में ये फैक्टर चलता है कि मेरे को ठग तो नहीं रहा दुकानदार, ठीक है, तो इसलिए हमारे दिमाग में जब ये तीनों चीज़ें से हम सेटिस्फाई कर लेंगे तो पहली चीज सेटिस्फाई होगी हमारी जेब, पॉकेट मनी कितना अलाउ करता है। दूसरी आपकी पसंद आनी चाहिए। तीसरा, जब आपको पसंद आ गई तो आप देखेंगे कि क्या यह वस्तु की कीमत जायज़ है या ना जायज़ है। सिंपल भाषा में तीनों फैक्टर पर डिपेंड करती है। हम पढ़ रहे हैं उपभोक्ता संतुलन, यानी एक वस्तु की स्थिति में संतुलन कब होगा। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू एम यू एम। ये हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एम। ये पहली शर्त है, यानी कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। पहली शर्त आप नोट डाउन कर लें, सभी पहली शर्त नोट डाउन कर लें, आपको शर्तें पूछी जाती हैं।
कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछा जाता है, उपभोक्ता संतुलन की शर्तें। तो पहली शर्त आप नोट डाउन कर ले, जब भी आपको क्वेश्चन आए लिखने के लिए तो आपने क्या लिखना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन पी एक्स इजिकल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये पहली शर्त है, ठीक है। तो यानी ये संतुलन की अवस्था में होगा। इसको हम एक टेबल के द्वारा, तालिका द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। अब हम क्या करते हैं, क्वांटिटी लेंगे 1 2 3 4 5। प्राइस और जो आपका मार्जिनल ऑफ मनी हमारे पास कांस्टेंट रहते हैं, हमने ले लिया 5 5 5 5, राइट। तो पहली जब हम वस्तु खरीदते हैं तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, 15। जब हम दूसरी वस्तु खरीदते हैं तो उससे कितनी मिली, 10। जब हम तीसरी वस्तु खरीदते हैं तो उससे कितनी मिली, 5। फोर्थ गुड्स खरीदने से कितनी मिली, 0। एंड 5 से कितनी मिली, -5। यानी हमारे पास ये क्या है, वस्तु जो हमने खरीदी उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है। तो हमने इक्विलिब्रियम कब बोला, वह ना आपके पास क्या है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इजकल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इजकल टू MUM, एक दूसरे के बराबर होगा। तो तीन क्वांटिटी पर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और MUM इजिकल टू क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी है। यानी ये संतुलन की अवस्था है। अभी इसी तालिका के सहायता से हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम चित्र हम देखेंगे। तो डायग्राम में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले लेना एक्स एक्सिस लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लिया, पुट कर देंगे। एक्स एक्सिस में क्या लिया, क्वांटिटी, और वाई एक्सिस में हमने क्या लेना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इजकल अपॉन प्राइस। दोनों चीज़ें लेनी है हमने, ये दोनों चीज़ें आपकी क्या करनी है, यहाँ लेनी है। तो इसी तरह आपके पास प्राइस कितना है, आपके पास 5 है, कांस्टेंट है। तो 5 एक्स एक्सिस के समांतर हम एक रेखा खींच लेंगे। यानी प्राइस क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, हम इसको स्थिर मान लेते हैं, राइट। इसी तरह हम देखेंगे क्वांटिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये डिवाइडेशन किया, ये डिवाइडेशन किसके हिसाब से होता है, जो ये है आपके पास हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 5 10 15 20। तो 15 है तो 1 पे कितना, 15, 2 पे 10, 3 पे 5, 4 पे 0 एंड 5 पे -5। कितना है, -5। 5 पे कितना होगा, -5, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको मिला लेंगे, और जहां प्राइस ऑफ एक्स इजिकल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी क्या करता है, एक दूसरे को काटता है, यानी एक दूसरे के बराबर होता है, वो क्या है, इक्विलिब्रियम, ई पॉइंट, यानी संतुलन बिंदु कहलाता है। प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इजिकल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ये क्या कहलाएगा, संतुलन बिंदु कहलाएगा। यानी इस बिंदु पर एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा, जो हमारी ये शर्त यहाँ बोल रही है। एक्सप्लेन हम इसको कैसे करेंगे, जब भी हम डायग्राम बनाते हैं आपने ध्यान रखना है, अगर आपने वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट नहीं की है, एक्स पे क्वांटिटी जैसे नहीं लिखा है, और आपने यहाँ वाई की वैल्यू पुट नहीं की है, तो डायग्राम में आपके 0 मार्क्स आएंगे। क्योंकि आप जितना मर्जी सुंदर डायग्राम बना लो, और राइटिंग आपकी डायग्राम में नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने वैल्यू पुट नहीं की है एक्स एंड वाई की, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे, 0 नंबर आएंगे। इसमें सीधे डायग्राम आपका बिल्कुल ही गलत होगा। तो व्याख्या हम करेंगे, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी ली है, वाई एक्सिस में हमने क्या लिया है, वस्तु की सीमांत उपयोगिता कीमत ली है, और ये क्या है, पी एक्स क्या है, वस्तु की कीमत वक्र है, MUX क्या है, वस्तु की सीमांत उपयोगिता वक्र है। जहां दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वो आपके पास क्या है, संतुलन बिंदु है, अर्थात PX इजकल टू MUX। एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में बिंदु E पर होगा, ठीक है। तो आपके पास ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। सभी ने इसको नोट डाउन करना है, अपनी अपनी नोटबुक पे इसको लिखना है, अच्छे से समझना है। और अगर इसमें किसी प्रकार का आपको कहीं भी कोई भी कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप या आप कॉल करके इजीली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आपके लिए आज का होमवर्क यही है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 1 कमोडिटी केस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में। थैंक्स।